वेलकम टू द माय चैनल मैथमेटिक्स हब। तो बहुत दिनों के बाद फिजियोग्राफी की क्लास लेने जा रहा हूँ। हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे एनसीईआरटी बेस्ड। तो ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ें, ध्यान रहे। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट करके पूछ लें, साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम जब बात करते हैं इंडियन फिजियोग्राफी की, तो हम इंडियन फिजियोग्राफी में हमें पढ़ना कैसे, फिजियोग्राफी को पढ़ना कैसे है। देखो, ज्योग्राफी पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट है कि मैप। जब तक दिमाग में मैप नहीं बैठेगा तब तक आपको ज्योग्राफी पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, और ज्योग्राफी मैप के बिना बेकार है। ठीक है, तो मतलब जैसे आत्मा और शरीर की तरह। तो इसलिए हमें मैप को ही साथ में लेके पढ़ना, और अच्छे से समझ भी आएगी और क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, आपने तो पढ़ा होगा इंडिया को। इंडिया जो है, थोड़ा बहुत अगर बात करें तो वो पेनिनसुला है। पेनिनसुला क्या हुआ, जो कवर होता है 3 साइड वाटर से। ठीक है, तो इंडिया पेनिनसुला है। ठीक है, क्योंकि वो 3 साइड कवर है वाटर से, पहली बात है। ठीक है, दूसरी बात आती है, इसमें हम टेरेन के बारे में पढ़ेंगे, माउंटेन, वैलीज़। ठीक है, फिजियोग्राफी में इन चीज़ों को पढ़ा ही जाता है। ठीक है, और किसी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में अगर और बात करूं तो हम पढ़ते हैं माउंटेन, प्लेन्स, डेजर्ट। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे, माउंटेन हो गया, प्लेन हो गया, डेजर्ट, प्लेट्यूज, आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे, और कॉमन फ्यूचर्स को लेकर पढ़ेंगे। ठीक है, हम जियोलॉजिकली स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये सारा का सारा हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें अर्थ सरफेसिस के बारे में, लैंड मासेस के बारे में पढ़ना है, हिमालयाज़ के बारे में पढ़ना है, नॉर्थन प्लेन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, विद जियोलॉजी लेकर चलेंगे। तो इस तरह से हम पूरी ज्योग्राफी की स्टडी कर सकते हैं, फिजियोग्राफी पढ़ सकते हैं, और दिमाग में एक पूरा का पूरा स्टोरी की तरह आपके दिमाग में छिप जाएगा। ऐसे याद रखना बहुत मुश्किल है, और कम टाइम के लिए याद रहता है रटा लगाकर, क्योंकि हम जब रटा लगाते तो थोड़ी देर के लिए हमारे माइंड में बैठेगा। अगर हम पूरा एक मैप बना के पढ़ेंगे तो कभी भूलता नहीं। ठीक है, तो हम बात करें, इंडिया एक पेनिनसुला है, और इंडिया जो है ये बना है 2 तरह की रॉक से। एक है इग्नियस और दूसरी मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, इंडिया जो है इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना है, या हिमालय भी इन्हीं से बना है। ठीक है, तो कुछ जगहों पे ग्रेनाइट वर्ड भी यूज़ करते हैं इसके लिए। ठीक है, तो अगर देखें हम तो यहाँ पर राइजिंग हिल और वाइड वैलीज़ मिलेंगी आपको। ठीक है, उनके बारे में भी हम जानकारी रखेंगे। तो हम इंडिया को पढ़ने के लिए सबसे पहली बात है कि कुछ मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न में डिवाइड करते हैं, तो वो क्या क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पे किन किन को पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे हिमालय। ठीक है, हिमालयन माउंटेन पढ़ेंगे, नॉर्थ प्लेन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट पढ़ना है, कोस्टल प्लेन पढ़ना है, आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे। इतनी जानकारी हासिल करके आपकी फिजियोग्राफी पूरी होगी। ठीक है, तो जो कोई डाउट रहेगा उसके लिए एमसीक्यूज लेके आएंगे साथ में, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। एक रिवीजन क्लास भी रखूँगा साथ में। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लास्ट टाइम तक देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय की। अगर बात करें हिमालय की, तो बात करें हिमालयन जियोलॉजिकल यंग और स्ट्रक्चरल फोल्ड माउंटेन है। हिमालय क्या है, यंग और स्ट्रक्चरल फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ साइड का बॉर्डर बनाता है, बाकी की कंट्रियों के साथ क्या बनाता है, बॉर्डर बनाता है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, आप अपनी नोटबुक पे नोट करेंगे कि किन किन कंट्रीज़ के साथ ये बॉर्डर बनाता है। ठीक है, हिमालय किन किन कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर बनाता है और किस साइड पर बनाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कह रहे ये माउंटेन्स हैं जिनकी रेंजेस पाई जाती हैं, वेस्ट से इस डायरेक्शन में जाता है। जो हमारा हिमालय है, याद रखना कहाँ से कहाँ जाता है, वेस्ट से ईस्ट। जब मैप बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। चलिए मैप देखते हैं। तो अगर बात करें हिमालय, तो हिमालय ये हमारा आ गया जी ईस्ट, ये क्या आ गया मेरा, ईस्ट आ गया, और ये क्या आ गया, वेस्ट आ गया। हिमालय ईस्ट से वेस्ट में जाता है, पहले थोड़ा जेंटल, देन थोड़ा सा डीप जाता है, और फिर ऊपर की तरफ जाता है। इस तरह की शेप को हॉडगी होक कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखें, इस तरह की शेप को हॉडगी होक कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम बात कर रहे थे हिमालय। तो हिमालय के बारे में क्या पढ़ा, पहली बात आपको याद रखनी है कि ये यंग और फोल्ड माउंटेन से बना है। ठीक है, और ये दूसरी बात हमने क्या पढ़ी, ये ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, इसमें से कौन कौन से रिवर का ओरिजिन होता है, इंदुस, ब्रह्मपुत्र, गंगा, और भी बहुत सारे रिवर हैं। और अगर बात करूं तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है और ख़त्म कहाँ पे होता है, ये इधर से स्टार्ट होता है, इधर ख़त्म होता है। मतलब जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होगा और आगे जाके कहीं अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, असम वगैरह उधर जाके ख़त्म होता है। ठीक है, हिमालय
तो बात करूं तो ये जहाँ जम्मू कश्मीर से ओरिजिन होता है किसका, इंदुस का ओरिजिन होता है। जम्मू कश्मीर से ओरिजिन किसका होता है, इंदुस रिवर का। ये इंदुस से ब्रह्मपुत्र तक मतलब चलता है, ठीक है। कहाँ तक है, इंदुस से ब्रह्मपुत्र तक ये है, ठीक है, याद रखें। मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होती है इसकी, इंदुस से, और ख़त्म कहाँ पे होता है, ब्रह्मपुत्र पे, याद रखें। उसके बाद हिमालय रिप्रेजेंट करता है लॉफ्टिस्ट, बस सबसे बड़ी बड़ी मतलब जो पहाड़ मिलेंगे, पहाड़ियाँ मिलेंगी वो यहीं मिलेंगी, ठीक है। सबसे लॉफ्टिस्ट और वन ऑफ द मोस्ट रग्ड बैरियर ऑफ द वर्ल्ड। बैरियर माउंटेन्स को ही कहते हैं क्योंकि वो हवा के रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं, तो ये लॉफ्टिस्ट हैं, बड़े हैं और बैरियर का काम करते हैं। वर्ल्ड में सबसे बड़े बड़े जो बैरियर हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, ठीक है, कंचनजंगा हो गया, ठीक है, नांगा पर्वत हो गया, तो ये इसी में बिलोंग करते हैं सारे के सारे। इस वजह से इसे लॉफ्टिस्ट एंड रग्ड बैरियर का काम करते हैं, तो इसीलिए इसको कहा गया। दे फॉर्म एन आर्क, क्या बनाते हैं, एक आर्क बनाते हैं, और ये आर्क जो है कम से कम इसका जो डिस्टेंस है वो 2400 किलोमीटर लंबा है, ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट कह सकते हो। इसकी जो विड्थ है वो विड्थ है 400 किलोमीटर। कितनी विड्थ लेके चलता है, 400 किलोमीटर, ठीक है, 400 किलोमीटर इन मतलब ये इसकी विड्थ 400 किलोमीटर इन कश्मीर से लेकर कहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश तक है जी। कहाँ तक है, 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर है जी ये कश्मीर मतलब वहाँ से, और आगे जाके 150 किलोमीटर इसकी विड्थ है। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा कम हो जाता है, मतलब जम्मू कश्मीर में ज़्यादा चौड़ा है और अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा कम इसकी चौड़ाई रहेगी, ठीक है, ये भी याद रखें। आगे है इसका जो आल्टीट्यूड है वो वेरी करता है, मतलब हर जगहों पे अलग अलग है, सेम आल्टीट्यूड हर जगह पे नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद बात करें तो ये 3 पैरेलल रेंजेस इसमें पाई जाती हैं। कितनी रेंजेस हैं, 3 हैं। 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं हिमालय को, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में हिमालय को डिवाइड करते हैं। 3 पैरेलल रेंजेस हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में नंबर ऑफ वैली लाई करती हैं इन रेंजेस के अंदर, और नॉर्थन मोस्ट रेंज सबसे ऊपर वाली जो रेंज है उसे ग्रेटर, इनर और क्या बोलते हैं, हिमाद्री। क्या बोलते हैं, ग्रेटर, इनर और हिमाद्री। इसको क्या बोलते हैं, हिमाद्री कहते हैं, ग्रेटर हिमालय और इनर हिमालय भी कह सकते हैं। 3 नाम है, क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, नाम चेंज करके याद रखिए। 3 नाम से पुकारा जाता है, ग्रेटर या ग्रेट, इनर, हिमालय, ठीक है। बीच वाले को मिडल कहते हैं, ठीक है। बीच वाले को क्या बोलते हैं, मतलब अभी पढ़ा ना हमने, कितने 3 हिमालय थे। ऊपर वाला हिमाद्री आ गया, इसको मिडल कहते हैं, मिडल हिमालय। क्या बोलते हैं, मिडल हिमालय कहते हैं, मिडल हिमालय, ठीक है, ये कहते हैं, ठीक है, याद रखें। क्या बोलते हैं, बीच वाले को मिडल हिमालय कहते हैं, याद रखें आप, ठीक है। फिर कह रहा है इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टेस्ट पीक विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर। मतलब यहाँ पर सबसे बड़ी पीक्स पाई जाती हैं जिनकी एवरेज हाइट जो है वो कम से कम 6000 मीटर तक है, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया। ये प्रोमिनेंट हिमालयन पीक बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखा जाए तो हम वापस बात करते हैं, ठीक है। तो बात है ये कि हमारा जो हिमालय है वो शुरू हो रहा है भाई हिंदू कुश से, या फिर ये कुल्लून माउंटेन है और वहाँ से नामचा बारवा तक, ठीक है। ईस्ट में नामचा बारवा आ गया और वेस्ट में हिंदू कुश आ गया आपके पास, मतलब यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो ये भी याद रखें आप। इसके अंदर बहुत सारी और रेंजेस पाई जाती हैं। तो स्टूडेंट्स थोड़ा और डीपली जाके इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो ध्यान से देखिए कि रेंजेस के बारे में बात करें तो कुछ चीज़ें हमारे इसी मैप से क्लियर हो जाएंगी, जैसे कि कैलाश रेंज। कैलाश रेंज इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से इंदुस का एक ओरिजिन होता है, दूसरा ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन होता है, ठीक है। तो इसी रेंज से, ठीक है, मानसरोवर लेक, कैलाश रेंज, इसी से ओरिजिन होते हैं इंदुस और ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन होता है, और दोनों गॉर्ज बना के उल्टी बहती हैं और यहाँ पहुँचती हैं। उसके बाद बात करता हूँ जम्मू कश्मीर की। पहले थोड़ी सी ज्योग्राफी फिजियोग्राफी पढ़ लेते हैं। जम्मू कश्मीर की अगर बात करूँ, ये आ गया जम्मू कश्मीर आपका, ठीक है। तो बात ये थी कि जम्मू कश्मीर में जो सबसे ऊपर टॉप मोस्ट लेयर है वो है कराकोरम रेंज। कौन सी रेंज है, टॉप मोस्ट में सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कराकोरम रेंज है, ऊपर सबसे ऊपर कराकोरम रेंज। कराकोरम के बीच में आती है, नीचे आती है ज़ंस्कर रेंज। कौन सी आती है, ज़ंस्कर रेंज आती है, ये आई ज़ंस्कर रेंज। ये सारी की सारी कौन सी रेंज है, ज़ंस्कर रेंज है। ज़ंस्कर और कराकोरम के बीच में देख रहे हो आप K2 लिखा है। क्या लिखा है, ज़ंस्कर और कराकोरम के बिल्कुल बीचों बीच में K2 लिखा है। K2 कहते हैं गॉडविन अस्टीन को। किसको कहते हैं, गॉडविन अस्टीन। K2 का दूसरा नाम है, क्या कहते हैं, गॉडविन अस्टीन। गॉडविन अस्टीन सेकंड हाईएस्ट पीक है।
सेकंड हाईएस्ट पीक है हमारी गॉडविन एस्टीन, ठीक है, याद रखना ये POK में है, ये सारा का सारा किस में पाया जाता है, POK। ये गॉडविन एस्टीन POK में, कहाँ पर है, POK में, याद रखना। उसके बाद नीचे आ गई ज़ंस्कर आपकी, ठीक है, क्या आ गई, ज़ंस्कर। दूसरा एक और आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये इंदुस रिवर किस जगह से बहता है, तो ध्यान से देखें, ये आया क्या आपके पास, ये आया कैलाश रेंज और मानसरोवर, यहाँ से ये दिख रहा है आपको, ये ब्लू वाले कलर की, ये यहाँ से जाती हुई यहाँ जाएगा। तो इंदुस कहाँ से जाता है भाई, कराकोरम और ज़ंस्कर के बीच से निकलता है, ठीक है, निकलता हुआ मतलब ज़ंस्कर और कराकोरम के बीच से निकलता हुआ ये कहाँ पर आ रहा है, ये ठीक है, कहाँ पे आ रहा है, इंदुस पाकिस्तान में जाके बाकी रिवर्स के साथ झेलम, रावी, सतलुज, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। यहीं से देखो ट्रिब्यूटरीज भी याद हो जाएंगी आपको। इंदुस की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं, झेलम है, ठीक है, रावी है और सतलुज, ये इसकी सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, जो सुलेमान रेंज में जाके इसके साथ मिलती हैं और बाद में जाके सारे के सारे जाके रन ऑफ कुछ के पास से जाके बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं, ठीक है, सॉरी अराबियन में गिरते हैं, कहाँ गिरते हैं, अराबियन में गिरते हैं, ठीक है। और कुछ यहाँ पर पासिस भी दिख रहे हैं आपको, ये रहा आपका शिपकीला पास, ठीक है। और उसके बाद देखा जाए तो आपके पास नंदा देवी इस जगह पे पाई जाती है। पूछ सकते हैं कि नंदा देवी कौन सी जगह पर है और कौन सी रेंज में है। नंदा देवी ग्रेटर हिमालय में आता है, ग्रेटर का नाम हिमाद्री भी है, अभी तो पढ़ा, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, कंचनजंगा, ठीक है, ये सारे के सारे ये देखिए आप, ये भी ग्रेटर हिमालय में पाए जाते हैं, नेपाल में है, ठीक है। अब बात करते हैं, डिवाइड करते हैं। सबसे ऊपर वाली जो रेंज है ये वाली दिख रही है, जो कॉन्टिन्यूस लाइन लगी दिख रही है आपको, ये वाली लाइन जो सारी की सारी, इसको बोलते हैं ग्रेटर हिमालय। क्या बोलते हैं, ग्रेटर हिमालय, ठीक है। मैं इसको हटाता हूँ, नीचे देख सकते हो ये कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इंसानों की कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है आज दिन तक। यहाँ पर कोई ना रोड बनी है, ना कुछ बना है, ना कोई पास है, तो ये लगातार है, ठीक है। यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है, तो इस वजह से ग्रेटर हिमालय या इनर हिमालय या हिमाद्री, ठीक है, इसको क्या बोलते हो आप, ये कॉन्टिन्यूस है। ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है, ये कॉन्टिन्यूस रहता है। सेकंड में आपको मैंने मिडिल हिमालय की बात की थी, तो मिडिल हिमालय आपको बीच बीच से इन जगहों पे देखो, इन जगहों पे कट कट दिख रहे हैं, ठीक है, दिख रहा है कट। ये जो बीच में लाइन कटी दिख रही है, ये लाइन क्या बता रही है कि मिडिल हिमालय जो है ये सारी की सारी इसको कहते हैं एक डिसकंटिन्यूस रेंज है। डिसकंटिन्यूस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ हुई हैं, इंसान ने बहुत सारा वर्क किया, कंस्ट्रक्शन किया, और इन कंस्ट्रक्शन की वजह से इन जगहों में कट दिख रही हैं आपको। कुछ पासिस हैं, कुछ रोड्स हैं, और भी बहुत सारे डिफरेंट तरह की कंस्ट्रक्शंस की हैं, जिस वजह से ये डिसकंटिन्यूस है। और जो लास्ट में आपके पास जो आउटर हिमालय है वो भी डिसकंटिन्यूस है। अगर इनर डिसकंटिन्यूस है, मतलब मिडल जो है वो डिसकंटिन्यूस है, तो आउटर जो मतलब लास्ट में थर्ड में जो है वो भी डिसकंटिन्यूस होगा, ये जाहिर सी बात है, ठीक है। तो अब बात करते हैं थोड़े से ग्रेटर हिमालय में। ग्रेटर हिमालय में क्या पाया जाता है, माउंट एवरेस्ट पाया जाता है, नंदा देवी पाई जाती है, शिपकीला पास है, ठीक है, बारालाचला पास है, ये है बारालाचला पास, ठीक है, ये है बारालाचला पास, किसके पास में, ज़ंस्कर रेंज की। ये आया जोजिला पास, आपको नाम सुने हैं, देख लें इनको मैप में भी, ठीक है। तो ये सारे पासिस वगैरह वहाँ पे पाए जाते हैं। अब बात करते हैं मिडिल हिमालय में। आपने फेमस टूरिस्ट प्लेस सुना होगा पीर गली, पीर की गली, ठीक है, ये भी कहाँ पर है, ये उसी में आता है। हिमाचल प्रदेश भी उसे कहते हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश भी उधर ही पाया जाता है सारा का सारा, किसमें, मिडिल हिमालय में, ठीक है। उसके बाद शिवालिक में जम्मू आ जाता है, और भी बहुत सारी हिल, इनको डिटेल में हम देखेंगे आगे जाके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ, ठीक है। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए बना कर लाऊँ।